हम बेवफा हैं। ये हज़रत सुल्तान इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाहि ताला अलैह बहुत बड़े बुज़ुर्ग हुए हैं। आप फरमाते मैंने ना लौंडी खरीदी, तो जब उसको घर ख़रीद के लाया ना, मैंने ग़ुलाम ख़रीदा, तो फरमाते जब उसको ख़रीद के लाया ना, तो मैंने कहा भाई ज़ाहिर है आपको काम पड़ेगा तो तुझे बुलाना है ना, तो नाम क्या है तेरा, तेरा नाम तो पता हो ना ताकि मैं तुझे उस नाम से पुकारूं। तो आगे से करता है मेरे आका ग़ुलामों के भी को नाम होते हैं, आप जिस नाम से पुकारेंगे मेरा वही नाम है। आप बड़े हैरान हुए, बड़ा बाकमाल ग़ुलाम है। आपने फिर में भी बात यह है कि मैं तो सादे कपड़े पहनता हूँ, तो तू किस तरह के कपड़े पसंद करता है, बाज़ार जा रहा हूँ आते हुए तेरे लिए कुछ लेता हूँगा। वर्ष करता है हज़रत ग़ुलामों की मर्ज़ी होती है, आप जो पहनाएंगे मैं पहन लूँगा। बड़े खुश हुए। आपने फिर भी मैं तो सादा ही खाता हूँ, जौ की रोटी, ठीक है, तो तू अगर तुझे को खाना पसंद है तो बता, मैं ताकि तेरे लिए आते हुए ले आऊँ। वर्ष करता मेरे आका ग़ुलामों की भी को मर्ज़ी होती है, आप जो खिलाएंगे मैं खा लूँगा। आप रो पड़े। आपने फरमाया काश मैं भी अपने रब का ऐसा ही बंदा होता है, काश मैं भी अपने रब का। पुत्र एडी गर्मी लगती तो मैं आना क्यों सी इत्थे। आप इजी रहा करें, मेरे वाले से ना टेंशन लिया करें, असी गर्मी सर्दी कट के आए हैं। तो फरमाया काश मैं भी अपने रब का ऐसा ही बंदा होता, वो जिस हाल में मुझे रखता मैं उसी हाल में रहता है, वो जो मुझे खिलाता मैं खा लेता है। लेकिन हम सबको तो गिले हैं, सबको तो गिले हैं। इसलिए तो मेरे बुजुर्ग कहा करते थे साहिब सब का एक है, साहिब का कोई एक है, साहिब सब का एक है, साहिब का कोई एक है, लाखों में कोई नहीं करोड़ों में कोई एक है। हम तो बेवफा हैं जी, दो रोटियों के बंजारे हैं, ना मिले तो रोने लग पड़ते थे। हम तो बस इसी तरह ही, हमारी जाने भला बंदगी किसको कहते हैं, हम बेवफा हैं। दुआ किया करो अल्लाह हमें वफ़ा की तौफीक अता फरमा, और अगर वफ़ा देखनी हो तो फिर हज़रत अबू बकर को देख लेना है, अगर वफ़ा देखनी हो तो फिर इमाम हुसैन को देख लेना है। ये ना हो कि वफ़ा का भी को खुद ही मैयार मुकर्रर कर ले, नहीं इसको कहते हैं वफ़ा। मैंने बता दिया वफ़ा देखनी हो तो हज़रत अबू बकर को देखना मियाँ, ताकि तुम्हें पता चल जाए कि वफ़ा कहते किसको है। वफ़ा देखनी हो तो हज़रत इमाम हुसैन को देखना, तुम्हें पता चले कि वफ़ा कहते किसको है। इसलिए हज़रत ओखा सौदा नहीं है, सौदा सोखा है। ओखे उन्होंने किए, ओखे अब तो कुछ भी नहीं है, ना अबू जहल है, ना अबू लहब है, ना उतबा है, ना शैबा है, ना वलीद बिन मुगीरा है, अब तो कुछ भी नहीं है। अब तो हज़रत उनका नाम लो लोग तुम्हारे गले में हार डालेंगे। ये हार मुझे किसी ने नहीं डाला हज़रत, मुझे याद है मैं बड़ी देर पहले भी फैसलाबाद आया था, मुझे किसी ने पानी का गिलास भी नहीं पूछा था। ये हार मुझे नहीं डले, ये हार उनके नाम को डले हैं हज़रत। सानू कौन जानता जी, अगर उनका नाम ना हो तो आज भी कुछ ना पूछ, जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, आपने खरीद कर अनमोल कर दिया है। मेरा हज़रत जी निकाह हुआ है लाहौर में, 2009 में हुआ था। मैं गया, जिस तरह वो कर सकते थे उन्होंने अपने दामाद का इस्तकबाल किया। 2017 में वही मोहल्ला वही इलाका मैं नबी करीम अलैहिस्सलाम का नौकर बन के गया। हज़रत जी इस तरह का इस्तकबाल हुआ कि मैं स्टेज पे आते आते ना मैं शुक्राने के तौर पे रो पड़ा। अब ज़ाहिर है जी सिर्फ ख़तीब साहब नहीं थे, इलाके के दामाद भी थे, सिर्फ मिसबाई साहब नहीं थे, इलाके के दामाद भी थे। वो जो कुछ बड़े थे वो घबरा गए कि शायद हज़रत को लेके आते हुए को उंगली खींची गई, को बाजू खींचा गया, को हज़रत को चोट आ गई, हज़रत के पाँव पे किसी का पाँव आ गया जो रो रहे हैं। तो मुझे वो कहने लगे हज़रत खैर है, क्यों रो रहे हैं? मैंने खैर ही है। तो हज़रत फिर रोने का सबब क्या है? मैंने कहा यार 2009 च लाड़ा बन के आया है, इन्नी इज्जत नहीं मिली जिन्नी इज्जत उन्होंने नौकर बन के मिल गई है। जब तक भी हैं अल्लाह या रसूल,
या अली, या हुसैन, या हुसैन है। जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, आपने खरीद कर अनमोल कर, आपने खरीद कर अनमोल कर। खशखश जितना कदर न मेरा ते मेरे साहिब नू बड़े आई है। खशखश जितना कदर न मेरा ते मेरे साहिब नू बड़े आईया। मैं गलियां दा रूड़ा कूड़ा ते महल चढ़ाया साइया है। बिक जाओ यार, बिक जाओ मियाँ, सौदा घाटे का नहीं है, बिक जाओ। जो बिका वही गौसे आजम बना, जो बिका वही बाबा फरीद बना। बाकी तो जी बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े लैंडलॉर्ड आए, मर खप गए, पूछता कोई नहीं है, उनकी कब्रों पे हजरत जाने वाला कोई नहीं। लेकिन देखो जो बिक गए, हजरत सैयद अली बिन उस्मान हजवेरी, कैसा मेला लगा हुआ है, कैसी रौनकें हैं, पूछता कोई। बाप की कब्र पे जाने के लिए किसी के पास टाइम नहीं, जाए उधर भी कोई ना, वो पकड़ के भेजता, जाओ वो मेरे महबूब का वफादार था, जाओ लोगों को बताओ हम वफादारों को इस तरह इज्जतें दिया करते हैं। हाँ हजरत, कोई ना जाए, दुनियादार लोग हैं, कोई भी ना जाए, वो भेजता है पकड़ के, जाओ ताकि दुनियादारों को पता चले जो हमारे महबूब से वफा करते हैं, फिर हम कैसे नवाजते हैं। इधर हजरत जिंदा के पास जाने के लिए किसी के पास टाइम कोई नहीं है, वहाँ कब्र पे हजरत जी रौनकें लगी हुई हैं। जब तक बिके ना थे कोई, बस जी अब मुझे टाइम दे दें थोड़ा सा, इजी जो जिस हाल में है, बस आप थोड़ा सा टाइम है, आप गुफ्तगू समात फरमाएं। जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, आपने खरीद कर अनमोल कर दिया। बिक जाओ भाई, हाँ सौदा वादे का है, घाटे का नहीं है, मौजें करोगे। नहीं तो हजरत जी ज़मीनें चमन गुल खिलाती है, क्या क्या बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। ना है कसरे दारा ना गौरे सिकंदर, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे। कोई बन गया रौनक, नहीं तो फिर यही है जी, कोई बन गया रौनक पखियां दी, को छोड़ के शीश महल चलिया, कोई पलिया नाज ते नखरियां विच, कोई रेत गरम ते थल चलिया, कोई भुल गया मकसद आवन दा, कोई करके मकसद हल चलिया। यार फरीदा इत्थे सब मुसाफिर नहीं, कोई अज चलिया कोई कल चलिया है अल्लाह। लेकिन अगर बिक गए तो फिर मियाँ साहब क्या कहते हैं, जिन्हां इश्क नमाजा पढ़ियां ओ कदी नहीं मरदे, तुम्हारी कब्र भी जिंदा रहेगी, तुम्हारी कब्र भी जिंदा रहेगी। जिन्हां इश्क नमाजा पढ़ियां ओ कदी नहीं मरदे, कामिल वलियां दे दर पे अज भी दीवे बल दे। बिक गए वो तुम्हारी कब्र को भी जिंदा रखेगा, ना बिके तो ये कुछ काम नहीं आएगा। ये लिखा है हजरत सैयदना मूसा नबी अलैहि सलाम का ज़माना मुबारक था, ज़मीन के टुकड़े की वजह से दो बंदे आपस में लड़ पड़े। लड़ाइयाँ होती रहती हैं, लेकिन हजरत जी इसके लिए ना लड़ना, इसके लिए कम से कम अपने भाई का गिरेबान न पकड़ना, दे देना उसको, क्योंकि तेरी है ही नहीं ये, ना तू माँ के पेट से लेके आया है, ना जा तू कंधे पे उठा के कब्र में लेके जाएगा। इसके लिए क्या लड़ना किसी के साथ, है ही नहीं मेरी, पता नहीं कब से यहां है, कब तक यहां रहेगी। हैं माशा जज़ाकल्लाह जी। भी ए वेखो जी, सारे फैसला बदलू मैनू आ गए हूँ मेरी जो मैं देन लगा हूँ मेरे को लवो, ए सारे समझो काके ने दे छड़े ने, ए सारे फैसला बदलू दे गया मैनू। अब ना आए कोई भी जी, अल्लाह आपको खुशियाँ दे। हैं जी, जो मेरी है ही नहीं। और मैं हजरत बच्चों को बताया करता हूँ, मैंने सबसे पहले बेटा अपने घर से सीखा था। जो मेरा आबाई मकान है ना सियालकोट में, जिसको पंजाबी में हम कहते हैं जामपल है मेरी, मैं जब थोड़ा बड़ा हुआ ना तो उस घर के बाहर तख्ती लगी होती थी जिस पे लिखा होता था चौधरी इल्मदीन। ये मेरे दादा अबू का नाम था, फोत हो गए, तख्ती उतर गई, जगह उथे ही है, जगह वाला खाली टुर गया। फिर नई तख्ती लगी मेरे वाले साहब की, हाजी मोहम्मद बूटा, ठीक है जी। फिर उनका भी इंतकाल हो गया, जगह उधर ही, नई तख्ती लगी, तीसरी तख्ती डॉक्टर मोहम्मद सुलेमान मिसबाही। और ये 3 तख्तियाँ जी को 300 साल में नहीं बदली, ये 3 तख्तियाँ सिर्फ 32 साल में बदली हैं, 300 साल में नहीं। उथे ही जगह 32 साल तीसरा दावेदार, पहले दावेदार इल्मदीन। मैंने इल्मदीन को जाते हुए नहीं देखा जी, इसलिए मैं इतने वसूख के साथ नहीं कुछ कह सकूँगा। लेकिन मोहम्मद बूटा जो मेरे वालिद थे, उनको मैंने अपने हाथों से कब्र में रखा था, कुछ भी नहीं लेके गए। उन्होंने इस उंगली पे फिरोज़ा पहना होता था, हमने वो भी उतार लिया।
कुछ भी नहीं लेके गए। वो भी गए, नवा दावेदार डॉक्टर मोहम्मद सुलेमान। मैं चारपाई पे लेटा था, दिल में ख्याल है, मैंने कहा सुलेमान ये क्या ड्रामा लगा हुआ है, पहले इल्म दीन खाली, मोहम्मद बूटा खाली, हूँ अजकल तू मालिक होने का दावेदार है तो जाना तू ही खाली, ये है किसकी, मेरा क्या है। फिर मैं अपने पीरो मुर्शिद की बारगाह में हाजिर हुआ, आपने ऐसी बात सुनाई, ठंडे पड़ गई। मुझे कहने लगे ओ मौलवी सुलेमान, असल गल है वे ये वो बाग है जिसके हजारों माली थे। हैं सारे माली बैठे हैं जी, कोई मन्ने ऐ सारे माली। जो हुकूमत पाकिस्तान के 2 नंबर कागजात है ना, उनमें हम मालिक लिखे हुए हैं, लेकिन जो असल कागज पड़े ना ऊपर, उधर हम माली लिखे हुए हैं। और उधर यही लिखा हुआ कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क, ए अल्लाह ए मुल्कों के मालिक, वही मालिक है जी। हम माली, जब तक चाहेगा माली रखेगा, जब चाहेगा माली खत्म, नवा माली। ये वो बाग है जिसके हजारों माली थे। सिकंदर जब इस दुनिया से गया दोनों हाथ खाली थे। लेकिन करें क्या हजरत, ये अंदर वाला नहीं मानता, ये किधर मानता है। ये कहता है ऐदा भी खोल है, ऐदा भी खोल है, ऐदा भी खोल है, ऐदा भी गला कोट, ऐदी भी जेब वड, दुध च पानी पा, सूद लै, मिलावट कर, धोखा दे। ये कब मानता है अंदर वाला। जिसने अंदर वाले को मना लिया वही कमाल वाला है। इधर से तो सारे मान रहे हैं, ये तू सारे ही मानने के मरना है। भाई अगर तू मानता है मरना, फिर तू नमाज क्यों नहीं पढ़ता। अगर तू मानता है कि मरना है, फिर तू अपने अमाल दुरुस्त क्यों नहीं करता। तू नहीं अभी मान रहा कि मरना है। जिस दिन तूने मान लिया मैंने मरना है, फिर तू 5 वक्त मस्जिद में जाएगा। जिस दिन तूने मान लिया ना अंदर से कि मैंने मरना है, फिर तू कुरान भी खोलेगा। जिस दिन तूने अंदर से मान लिया कि मैंने मरना है, फिर तू झूठ नहीं बोलेगा, फिर तू काम नहीं तोलेगा, फिर तू धोखा नहीं देगा, फिर तू रिश्वत नहीं लेगा, फिर तू सूद नहीं लेगा, फिर तू काम नहीं तोलेगा। अभी तू अंदर से नहीं माना के जा रहा। जिन्होंने अंदर से मान लिया, हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जमाना मुबारक था। आप हस्बे मामूला गश्त फरमा रहे थे, एक घर के पास रुक गए, अंदर से आवाज आ रही थी। आवाज क्या आ रही थी। एक माँ अपनी बच्ची को कह रही थी किसी वजह से दूध कम हो गया है, किसी वजह से बकरियों का दूध कम हो गया है, कम दूध जाएगा तो पैसे भी कम आएंगे, तो इस तरह कर दूध में पानी मिला के ना दूध की मिकदार उतनी कर ले ताकि उतने पैसे आए। जिन्होंने अंदर से मान लिया था कि हमने जाना है। बच्ची है जी, कोई एफएससी नहीं, कोई बीएससी नहीं, कोई एमएससी नहीं, कोई एमफिल नहीं, कोई पीएचडी नहीं, कोई एफए नहीं, कोई बीए नहीं, कोई 8वीं नहीं, कोई 7वीं नहीं, कोई 5वीं नहीं, बस कुरान। आज एमए है, बीए है, एमफिल है, पीएचडी है, एफए है, एफएससी है, कुरान। कुरान वाली थी वो बच्ची। वो आगे से मां को क्या कहती है, अम्मी मैंने दूध में पानी नहीं डाला। मां कहती है क्यों। वो कहती है अम्मी अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला ने मना किया दूध में पानी डालने से। मां आगे से क्या कहती है, तू पानी डाल, इधर को उमर है, तू पानी डाल। तो बच्ची आगे से क्या कहती है, अम्मी उमर तो नहीं है लेकिन तेरा मेरा उमर का रब तो है ना। है? फरमाया फरमाया अम्मी उमर नहीं देख रहे, अमीरुल मोमिनीन नहीं देख रहे, तेरा मेरा और अमीरुल मोमिनीन का रब तो देख रहा है ना जी। इतनी इतनी किताबें हमने पढ़ ली हजरत, एक छोटा सा लफ्ज इस उम्मत को याद नहीं हुआ, एक छोटा सा सबक इस उम्मत को याद नहीं हुआ। अल्लाह देख रहा है। इस उम्मत को कैमरे से डराना पड़ा। बड़े बड़े मालों में जाओ, कैमरा लगा, लिखा होता है खबरदार, कैमरे की आंख आपको देख रही है। ओए कैमरा से भावे वेखदा पिया भावे नहीं वेखदा पिया, पता नहीं कैमरे का पीछे कनेक्शन है या नहीं है। ए उम्मत मोहम्मद ये सबक याद कर, तेरा रब देख रहा है। लेकिन दुख की बात यह है ईमान इतना कमजोर हो गया कि इस उम्मत को कैमरे से डराना पड़ा। खबरदार, कैमरे की आंख आपको पता नहीं उसका पीछे कनेक्शन भी है कि नहीं है।
उस कैमरे से तो हम डर रहे हैं जिसका पता नहीं कनेक्शन भी है कि नहीं है, लेकिन उस अल्लाह से नहीं डर रहे जो देख रहा है, जो कमरे में भी देख रहा है, जो छत में भी देख रहा है, जो तू उस जमीन की तह के नीचे चला जा वो फिर भी तुझे देख रहा है। लेकिन क्या ईमान इतना कमजोर हुआ कि कैमरे से डराना पड़ा, कैमरे से डराना पड़ा इस उम्मत को, जिस उम्मत को सबक ये दिया गया था अल्लाह देख रहा है, अलम या अलम बि अन्नल्लाह यरा। तो लिखा है कि हजरत सैयदना मूसा नबी अलैहि सलाम का ज़माने मुबारक था, दो बंदे आपस में लड़ पड़े, एक सच्चा एक झूठा। और आपको पता दलाल झूठे के पास भी बड़े होते हैं। वो पर्या बैठी, पंचायत बैठी, फैसला करना, जहाँ फैसला नहीं हुआ, आखिर बात इस बात पे ख़त्म हो गई भाई हमें अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मौजूद हैं, चलो चल के उनसे फैसला करवाते हैं। सारे लोग हाजिर खिदमत हुए, आके अर्ज़ की हजरत ज़मीन का एक टुकड़ा है, ये कहता है मेरा है, ये कहता है मेरा है, हमने फैसला करना चाहा नहीं हुआ, आप फैसला फरमा दें दोनों में से किसका है। वो अक्सर व पेशतर ऐसे अहबाब पाए जाते हैं जिनको अदाब माफिल का नहीं पता होता, बड़ों की मजलिस के आदाब क्या है, उठे भी खलोता से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को आगे सर्च करता है, अल्लाह के नबी आप इस तरह करें, दोनों को अकेला अकेला करके ना इनकी बात सुने, आपको पता चल जाएगा सच्चा कौन है झूठा कौन है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जलाल में फरमाया, अल्लाह का नबी मुझे इस बात की कोई हाजत नहीं है कि मैं अकेला अकेला करके इनकी बात सुनूं, मुझे तो मेरे रब ने इतनी ताकत भी दे रखी है, मैं ज़मीन से पूछ लूंगा बता तू किसकी है। आपने सबको लिया, आप तशरीफ ले गए, ज़मीन की निशानदही की गई, आप खड़े हुए, ज़मीन को मुखातिब फरमाया, आपने फरमाया जैद दावा करता है तो मेरी है, बकर कहता है तो मेरी है। अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अब तुझसे पूछते हैं तू बता तो दोनों में से किसकी है। तफसीर में लिखा है ज़मीन बोल उठी, पहले अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में सलाम अर्ज़ किया, और फिर सलाम अर्ज़ करने के बाद अर्ज़ करती है अल्लाह के नबी दोनों ही झूठ बोल रहे हैं, ना मैं इसकी हूँ ना मैं उसकी हूँ, इनको कहीं तैयारी करें दोनों ही मेरे हैं। हम सारी ज़िंदगी हजरत जी मालिक मालिक खेलते रहते हैं, बाद में पता क्या लगता है ये मेरी कोई नहीं थी, मैं ही इसका था। सारी ज़िंदगी हम मालिक मालिक खेलते रहते हैं, एंड पे पता क्या लगता है कि मैं तो मालिक था ही कोई नहीं, मालिक तो वही है, ये मेरी नहीं थी, मैं ही इसका हूँ। हाँ हजरत अभी वक्त है जी, आओ अपने अल्लाह को राज़ी करिए, वक्त है जी, वक्त ख़त्म हो गया तो फिर आओ अपनी नमाजें पूरी करिए, पेशी है जी करिए। और मालिक ने पूछना है, मेरे महबूब फरमाते हैं कोई शख्स भी उतनी देर तक अपनी जगह से हिल नहीं सकेगा जितनी देर तक 4 सवालों का जवाब ना दे ले। और उनमें से एक सवाल ये भी है कि उम्र कैसे गुजारी, उम्र कैसे, सवाल होगा जी, पूछा जाएगा, सारा कुछ मेरे सामने रख दिया जाएगा। मैं मेरी जी 1992 में ना मेरी खाला का निकाह हुआ मेरे चचा जान के साथ, और जब हज हुआ ना तो मेरे वालिद साहब और वालदा, जब निकाह हुआ मेरे वालिद साहब और वालदा साहब ना हज पे तशरीफ ले गए, इसलिए दोनों तरफ से मेहमान खुसूसी मैं ही था, चचा की तरफ से भी खाला की तरफ से भी, क्योंकि अम्मी अबू थे कोई नहीं थे, स्पेशल प्रोटोकॉल दोनों की तरफ से दिया गया मुझे। 1992 में निकाह हुआ, ये 2000 की बात है या 19 या 20, अब मुझे सही नहीं याद पड़ रहा। मैं खाला के घर चला गया तो वो ना शादी की फिल्म लगा के बैठे हुए थे 1992, और 2000 में बैठ के ना मैं खुद को 3 अगस्त 1984, 6 साल हो 92, 8 साल का जी मैं 2019 या 20 में बैठ के ना मैं अपने आप को 8 साल का देख रहा था, और 4 दिन जो मैंने किया ना मैंने सब कुछ इसमें देखा। तेल पे कौन से कपड़े पहने थे जब चचा का था वो भी देखा, क्या क्या किया वो भी देखा, जब खाला का तेल था जो कपड़े पहने थे मैंने वो भी देखा, बारात पे क्या किया वो भी देखा, वलीमे पे जो किया वो भी देखा। तो मेरे दिल में ख्याल आया, मैंने कहा मौलवी सुलेमान वो तेरा 4 दिन का रिकॉर्ड ते तेरे कोल भी पिया ते फिर ओदे कोल की नहीं पिया है, पड़ा हुआ है सारा कुछ, या फिर मैं समझ रही है कि हमें कोई देख नहीं रहा। अब साइंस साबित कर रही है 4 दिन का रिकॉर्ड आज भी 1992, 6 मई 7 मई 8 मई ते 9 मई का मेरा रिकॉर्ड मेरे पास पड़ा हुआ है।
अगर तेरा 4 दिन का तेरे पास भी पड़ा हुआ है तो तेरा सारे का सारा उधर भी पड़ा हुआ। और फिर वो दिन आएगा जिसके लिए अल्लाह कुरान में कह रहे हैं यौम तुबल सरायर, आज राज खोले जाने का दिन है। तेरी रात भी दिखाई जाएगी, तेरी दोपहर भी दिखाई जाएगी, तेरी तन्हाई भी दिखाई जाएगी, तेरी फोन पे बातें भी सुनाई जाएंगी। तू समझ रहा तुझे देख कोई नहीं रहा, ये तेरा ख्याल है तुझे सुन कोई नहीं रहा। नहीं, वो देख भी रहा है, वो सुन भी रहा है। यौम तुबल सरायर, बीवी खड़ी होगी, बेटी खड़ी होगी, बहन खड़ी होगी, मां खड़ी होगी, बाप खड़ा होगा, भाई खड़ा होगा, दोस्त खड़े होंगे, सबके सामने चला दिया जाएगा। बंदा इनकार करेगा, मैंने नहीं किया। कुरान कहता है हाथ बोलो व तुकल्लिमुना अयदी व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। बोल उठेंगे हाथ, हां रब्बे करीम मेरे जरिए किया। पांव बोल उठेंगे, हां रब्बे करीम मेरे जरिए चल के गया। जुबान बोल उठेगी, हां अल्लाह मेरे जरिए किया। आंख बोल उठेगी, हां अल्लाह मेरे जरिए देखा। कान बोल उठेंगे, हां अल्लाह मेरे जरिए सुना। नहीं यार, आज वक्त है, आज वक्त है, अब अपने अल्लाह को राजी करेंगे। ये हजरत बहलोल दाना रहमतुल्लाह तआला अलैह के लिए लिखा है। एक दिन आप बाजार में बैठ गए आके, हारून का तरीका था वो असर के बाद ना सैर के लिए निकला करता था। वो हारून जब अपने पूरे प्रोटोकॉल के साथ सैर के लिए निकला ना, तो आगे जाके काफिला रुक गया। हारून ने वो पर्दा उठा के ना पूछा वो क्यों रुक गए। अर्ज की हजरत आगे सड़क के बीच हजरत बहलोल दाना बैठे हैं। कहा मेरा ऊँट हाथी नीचे बिठाओ। उसका हाथी नीचे बिठाया गया। देखता कि हजरत बहलोल सड़क में बैठे हैं और ज़मीन पे लकीरें खींच रहे हैं और फिर खुद ही ना कह के मिटा रहे हैं। पहली हैरानगी तो इस बात की हुई, भाई ये वीरानों में रहने वाला बाबा है, ये बाजार क्या करने आ गए। हजरत बहलोल से पूछा, बहलोल खैर तो है, आज जंगल छोड़ के बाजार कैसे आना हुआ। हजरत बहलोल ने एक राज फरमाया, हारून बड़ा ज़रूरी काम कर रहा हूँ। हारून ने कहा तू तो सड़क के बीच बैठा है, क्या ज़रूरी काम कर रहा है। हजरत बहलोल ने कहा मैं मखलूक की और मालिक की सुलह करवा रहा हूँ। मैं मखलूक की और मालिक की सुलह करवा रहा हूँ। कहते थे हजरत एक नशा ईमान, हारून के पास तो बड़े नशे थे। खिलाफत का नशा, बादशाहत का नशा, हुस्न का नशा, निस्बत का नशा, नसब का नशा, अब्बासी था ना हजरत, हैं जी, कीमती कपड़ों का नशा, सीट का नशा, इतने नशे। इधर तो एक नशा नहीं मान। उसको बात ही नहीं समझ आई। आगे से पूछता है बहलोल फिर सुलह हुई कि नहीं हुई। हजरत बहलोल रो पड़े। आपने फरमाया हारून वो तो मानता है, ये नहीं मानते हैं। वो मानते हैं, वो अच्छा हजरत जी एक वैसे बात का, जब मैं ऊंची नहीं कहूँगा, देना देना ज़रूर दिल में देना, ऊंची नहीं कहूँगा दो, देना ज़रूर। तो सच सच बताना, कभी ख्याल भी आया पता नहीं मेरा अल्लाह मुझसे राज़ी है कि नहीं। सही दिल में देना, ऊंची चलो मैं नहीं कहता दो, दिल में देना ज़रूर। कभी ख्याल आया पता नहीं मेरा अल्लाह मुझसे राज़ी भी है कि। सस राज़ी की, सोहरा राज़ी किया, साला राज़ी किया, साली राज़ी की, भनूजा राज़ी किया, नाज़म साहब राज़ी कीते, नायम नाज़म साहब राज़ी कीते, जनरल कौंसलर साहब राज़ी कीते, MNA साहब राज़ी कीते, MPA साहब राज़ी कीते। जिन्हों राज़ी करना है उन्होंने कीता ही कोई नहीं। कहा वो मानता है, ये नहीं मानते। वक्त गुजर गया। लिखा एक दिन फिर हारून सैर के लिए निकला, नज़र पड़ गई, क्या देखता हजरत बहलोल कब्रिस्तान में बैठे हुए। बड़ा हैरान हुआ, वो आज कब्रिस्तान में आ बैठा बहलोल। कहा हाथी नीचे बिठाओ, बिठाया। गया जाके पूछता है बहलोल उस दिन बाजार आज कब्रिस्तान। कहा हारून सिर्फ जगह ही बदली है, वहाँ बैठा भी मखलूक और मालिक की सुलह करवा रहा था, यहाँ बैठा भी मखलूक और मालिक की सुलह करवा रहा। हारून को याद आ गया, उसने कहा हाँ हाँ हारून, हाँ बहलोल उस दिन तो सुलह नहीं हुई थी, आज भी हुई कि नहीं हुई। हजरत बहलोल फिर रो पड़े। आपने फरमाया हारून आज ये तो मानते हैं, आज वो नहीं मानता है। यार मना लो, मन्ना जमिया
आज मना लो जिते बड़ा औखा पेंडा जी। ये देखे ना जी, अभी खुली जगह पे बैठे हैं, मट्ठी मट्ठी हवा भी चल पड़ी है, लेकिन फिर भी सबको पसीना आया हुआ है। यार कभी तो बैठ के सोचा करो, हवा भी चल रही है, जगह भी बड़ी खुली है, फिर भी पसीना। यार उस कब्र में क्या बनेगा जो खुली भी नहीं है, जिधर पंखा भी नहीं है, जिधर हवा भी नहीं है, क्या बनेगा वहां? वो क्यों भूल गए सारा कुछ? ऐसा यार इन मकानों से दिल लगा लिया तुमने, ऐसा इस फर्नीचर से, इस ड्राइंग रूम से ऐसा दिल लगा लिया, भूल ही बैठे। अल्लाह हदीस पाक का मफहूम है, रोज कब्र बंदे को पुकार के कहती है, बंदे तू तो मुझे भूल गया लेकिन मैं नहीं तुझे भूली कोई। ना भूलो हैं, ना जाना है, जाना है। और क्योंकि असल में जी हम पड़ गए हैं चस्कों की तरह, आप भी लगा रहे हैं, मैं भी लगा, बाकी बात तो सीधी सीधी है। हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में कोई शख्स हाजिर हुआ कि अर्ज करता है, हजरत को नसीहत फरमाओ। फरमाया को फौतगी हुई है। अर्ज करता है, हुजूर थोड़े दिन लंघे ने मेरा चाचा फौत होया। फरमाया फिर नसीहत की लोड़ है, वो भी टुर गया, तू तैयारी कर, तू ही जाना तो मैं भी आने वाला। और ये हदीस पाक में लिखा है, ये सिर्फ हजरत इंसान है जो भूल जाता है, बाकी हर जी रूह को याद है जाना। यही भूल के फिर खराबी करता है, यही भूल के फिर कत्ल गारत करता है, बाकी हर जी रूह को याद है। लिखा है एक दिन हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बाजार तशरीफ ले गए, और बाजार की उस वक्त कैफियत थी कि एक ऊंट आपे से बाहर हो चुका था। ऊंट जी, ये आप देखते हैं ना कुर्बानी के दिनों में क्या क्या तमाशे लगते हैं, वो तो फिर ऊंट था, इतने कद का जानवर, जब ऊंट अपने आपे से बाहर हो तो उसको कंट्रोल कौन करेगा? उधर भी वही कैफियत है, सारा बाजार उसने आगे लगा रखा है। हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ ले गए। रोब महबूब फरमाते हैं, शैतान मेरे उम्र के साए से भी डरता है, जिसके साए से शैतान डरे ऊंट की उसके आगे क्या हैसियत थी। अब आगे बढ़े और आपने उसकी नकेल पकड़ ली, वो खड़ा हो गया। लिखा आपने उसके कान में कुछ कहा और आप तशरीफ ले गए। लिखा ऊंट वहां खड़ा रहा, वहां बैठ गया। बाजार वाले अपने अपने काम में भी लगे हैं, साथ ऊंट को भी देख रहे हैं, कहीं फिर नापे से बाहर हो जाए। वो नहीं लग कोई भी। बाजार वालों ने उसकी कैफियत हालत देख के उसके आगे कुछ खाने को भी रखा, उसने खाया भी कुछ नहीं, वहां बैठा बैठा ही मर गया। लोग बड़े हैरान, ये हजरत उमर ने क्या कहा ऊंट के कान में कि जान ही ले ली ऊंट। सब ने कहा चलो कल तशरीफ लाएंगे तो पूछेंगे। लिखा हजरत अगले दिन हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ लाए। लोगों ने उसकी हुजूर कल वाला ऊंट याद है? फरमाया याद है। अर्ज की हजरत क्या कहा था उसके कान में? फरमाया क्यों क्या हुआ? हजरत आप तो कह के तशरीफ ले गए, वो तो वहीं खड़ा रहा, फिर वहीं बैठ गया। हमने उसके आगे खाने को भी बड़ा कुछ रखा, कुछ नहीं खाया, बैठा बैठा मर गया। क्या कहा था आपने उसके कान में? तो जो आपने जवाब दिया मैं आपकी और अपनी आसानी के लिए पंजाबी में उसका तर्जमा कर देता हूँ। फरमाते मैंने उसके कान में सिर्फ इतना ही कहा था, वो अन्ना भूड़ क्यों है, मरना नहीं याद, मैं जहां से शुरू हुआ था मैं वहीं आ गया वापस। हम इसीलिए जी भूड़ है, हमें नहीं याद। जिसको याद हो हजरत उसकी फिर नमाज नहीं छूटती जी। जिसको याद हो वो फिर कभी झूठ नहीं बोलेगा, जिसको याद हो वो कभी कम नहीं तोलेगा, जिसको याद हो वो कभी धोखा नहीं देगा। हम सारा कुछ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें याद नहीं रहा। नहीं हजरत, याद रखो हजरत, जाना है मियाँ, जाना है। और याद की आखिरी बात, क्योंकि कुछ तबीयत भी इस तरह है, मैंने फिर भी हिम्मत करके, बच्चों ने बड़े प्यार से बुलाया है। हाँ, बस एक बात याद रखना हजरत, पता हमसे गलती किधर हुई है? गलती हमसे इधर हुई है कि जो जरूरत थी हमने मकसद बना दिया, जो मकसद था हमने उसको जरूरत बना। सबसे बड़ी गलती है ये देखे ना, ये जरूरत थी, हमने मकसद बना दिया। देखना एक काका पैसे देने आया, मैं भाई थले बह जाऊं क्योंकि मेरी जरूरत है, मेरे को लाया है, मैंने इसको मकसद नहीं बनाया अभी तक। और दुआ करियो बने ना दे गया ना, मैंने कहा थले बह जा भाई, मेरी जरूरत के है मेरे पास, मैं तकरीर सुनाने आया हूं, मैं को वेले तो नहीं ना लेने आया, मैं तो आपकी तरबियत करी हो कि वेले लेने आया हूं इधर। ये मैंने कहा भाई चुप करके बैठ, क्योंकि अभी ये जरूरत ही है, अभी मैंने इसको मकसद नहीं बनाया। मैं इकट्ठे कर सकता था पैसे,
बयान इस तरह का करता, बातें इस तरह की करता, आपको मजबूर कर देता पैसे देने। नहीं भाई, जरूरत है, जरूरत के हैं मेरे पास जो मेरी जरूरत है, सुबह की भी खा ली है, रात की भी खा ली, तो मैं फिर ड्रामेबाजी काहे को करूंगा? जरूरत जो थी वो है। गलती हमसे ये हुई, ये जरूरत थी, हमने इसको, वो मकसद था, हमने उसको जरूरत बना दी। जरूरत नहीं रह गई। अल्लाह बीमार होए फिर अल्लाह, जो औलाद नहीं होन डई फिर अल्लाह, काम नहीं चलता पिया फिर अल्लाह, तो जो काम चल पिया तो फिर केड़ा अल्लाह? हाँ इसी तरह जी। फिर कौन अल्लाह? कौन याद करता है? फिर तो लोग कहते हैं मैंने मेहनत ही बड़ी की है, मैंने तो रात ही नहीं कर दी है, फिर अल्लाह भूल जाता सबको। औलाद नहीं हो रही फिर अल्लाह, हो गई तो फिर कौन करेगा याद? वो मकसद था, हमने उसको जरूरत बना दिया। ये जरूरत था इसलिए हमने इसको भाई मकसद बनाया ना, इसीलिए इसके लिए गोली भी चली, इसलिए हमने इसके लिए गला भी काटा, इसके लिए हमने छोटे छोटे नन्हे नन्हे फूल जैसे बच्चों को केमिकल वाला दूध भी पिलाया। मकसद बनाया ना। हमने चर्बी के घी में समोसे भी बनाए, हमने चर्बी के घी में बेकरी भी बनाई, हमने चर्बी के घी में भूल गए इंसानियत को। क्यों? हमने इसको मकसद बना दिया। और भाई मैं आपके लिए दुआ करूंगा, आप मेरे लिए दुआ करना। ये जरूरत है, ये जरूरत ही रहे। और याद रखो जी, आखिरी बात करके मैं इजाजत मांग रहा हूं, अगर किसी ने इसको मकसद बना लिया तो ये वो मकसद है जो आज तक किसी का पूरा नहीं हुआ। ये अगर किसी ने मकसद बना लिया तो ये वो मकसद है जो आज तक किसी का पूरा नहीं हुआ। हुक्मरान मुल्क लूट के खा गए, जिन्नियां प्राणियां खंगा ने कबर चना दियां लत्तां ने, लेकिन यदि भूख अजे भी नहीं मुकी। खा गए सारा मुल्क लूट के, कबर च लत्तां ने सारे नहीं, मरन वाले ने एक एक करके मरन वाले ने सारे। भुख हुंदा ना, मरन वाले ने हूं छड्डन सारा कुछ जाके जी खाने काबे मस्जिद नबी च डेरे ला लन, अल्लाह और अल्लाह दे रसूल को माफी मंगन जाके। नहीं, मरन वाले ने सारे नहीं मुकदी। और बेड़ा गर्क कर दिया मुल्क का। मौलाना रूम हजरत मसनवी शरीफ फरमाते एक बुजुर्ग ना नमाज पढ़ने के लिए जा रहे थे, जब मस्जिद के करीब पहुंचे तो क्या देखते हैं कि बच्चा रो रहा है। बुजुर्ग थे ना, दिल ही नहीं माना बच्चा रोता छोड़ के कब मस्जिद जाने को। आके बच्चे के सर पे दस्ते शफकत रख के पूछा, हो क्या क्यों रोने हैं? वो काका आगे से कहता है, जी मैं खेल रहा था और खेलते खेलते ना मेरा 1 रुपया गुआच गया, 1 रुपया कहीं गिर गया, खो गया, उसके खो जाने पे रो रहा हूं। पर मैं अच्छा, तो अगर मैं रुपया अपने पास से दे दूं तो तू खुश है? उसने कहा, जी जब वजह ही 1 रुपया मेरा मिल जाए, आप दे दें, मैं खुश हूं। मकसद जो 1 रुपया, जो मर्जी जहां मर्जी आ जाए। बुजुर्गों ने अपनी जेब से 1 रुपया निकाला, बच्चे को दिया, बच्चा खुश हो गया। आप फिर तशरीफ ले गए नमाज के लिए। वो जब नमाज पढ़ के बाहर आए ना तो फिर रो रहा था। फिर आए, पूछा भी अब क्यों रो रहा है? पहले तुझे पूछा, तूने कहा 1 रुपया खो गया। मैंने कहा जी पास से दे दूं, तूने कहा जी जब मकसद ही 1 रुपया है तो जिधर से मर्जी मिल जाए मैं खुश हूं, मैंने पास से दिया तो अब क्यों रो रहा है? वो कहते जी आपने तो 1 रुपया दे दिया, रो इसलिए रहा हूं, जो खो गया कभी वो भी होता ना तो 2 रुपये होने थे। इसी तरह है ये, इसी तरह है। फैसलाबाद पूरा खरीद लो, इनू कितने सुकून आना। कहना हूं समुंदरी भी खरीद लो, फिर इन्हें कहना हूं गोजरा भी खरीद लो, फिर दिल करना हूं टोबा भी खरीद लो, फिर दिल करना हूं मक्कूआना भी खरीद लो, फिर दिल करेगा हूं जड़ा वाला खरीदी जड़ा। ये भूख नहीं, बाज फकीरा किसे न मारे जालिम चोर अंदर दाओ। पूरा पाकिस्तान खरीद लो, दिल करेगा हूं इंडिया भी खरीद लो, दिल करेगा हूं ईरान खरीदिए, ईरान भी खरीद लो, दिल करेगा हूं अफगानिस्तान भी खरीदिए, अफगानिस्तान भी खरीद लो, फिर दिल करेगा हूं चाइना भी खरीदिए, चाइना भी खरीद लो, फिर दिल करेगा हूं बांग्लादेश भी खरीद ली। और खरीदते खरीदते नाल ही इजराइल अलैहिस्सलाम ने आ जाना, कहना मियां जी टुरो अगे हो, बस खत्म, एंड फिनिश। उन्हीं मैं तो पाकिस्तान का मालक सा, तेनू किन्ने क्या मालक सा? मालक तो हो अगे लग लिया किथे वे कफन पवाओ लठा नू, मालक बने आंदा चल टोर
वो कमाई की है तो रख लै नाल, है ही फजर कोल, है ही जोहर रख लै, है ही असर मगरब शाह, पढ़िया ही है कुरान, कीता ही है जिक्र, पढ़िया सी दरूद, सदका दिता सी, किसी माड़े दे काम आया सै, कदी अल्लाह ने किसी माफ किया ही है, जे सौदा ही तो रख लै, बाकी जो जो तू कहता रहे हैं गड्डी बैठक सोफे बिस्तरा बीवी बच्चे भैन भरा खत्म, ऐसे ही सारा कुछ बस अगे हो। हजरत ने अपनी जेब से ना 1 रुपया और निकाला, 2 कर दी, घर चले गए नमाज पढ़ के। अब आपको पता है जो अल्लाह वाले हैं उनका घर कहाँ दिल लगता है। असर की नमाज पढ़ के गए थे, मगरब के लिए वापस आए, फिर रो रहा था। पूछा हुण क्यों रोन ले हैं? कहता हजरत तुसी ते 2 कर छड़े, जिहड़ा गवाच गया जो भी कदी हुंदा ते 3 होने सन। हाय हाय, आपने एक और निकाला, 3 कर दी, बच्ची ने दे दी काकी ने, फिर राशि याद नहीं रहना। आपने एक और निकाला, 3 कर दिए। वो जब नमाज पढ़ ली ना मगरिब की, फिर आए तो फिर रो रहा था। पूछा हुण की यार? कहता हजरत तुसी ते 3 कर छड़े ने, लेकिन जिहड़ा गवाच गया जो ही हुंदा ते 4 होने सन। हाय 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 हाय। इस दफा बाबा जी ने कुछ भी नहीं दिया, एक सरदा खींच के क्या कहा? आपने फरमाया मेरे महबूब ने हक और सच ही कहा था, इसको कब्र की मट्टी के अलावा कोई भी नहीं भर सकता है। ये नहीं जे भरिया जाना मियां। आओ अपने रब नूं राजी करो, जिहड़ा तेरे मुकद्दर च तेनू मिल के रहेगा। वेनो मेरे दिल च पाया हूं कि धी है, क्योंकि मैं जिस जलसे च जावां उन्होंने कहा पुत्र तू मेरे होंदे कदी पक्खी नहीं झोलनी, धी पक्खी झोले मैनूं शर्म आती है। तुसीं भी ध्यान रखा करो, बच्ची है जो भी जिस तरह भी आई उस गल नूं तुसीं छड्डो। देखो ना साडे होंदे धी पक्खी झोले सानूं डुब के मर जाना चाहिए किते सारे। मैं इसनूं कहा पुत्र जो मैं फैसलाबाद आवां तू मेरे जलसे च पक्खी नहीं झोलनी, 1000 रुपया तू मेरे को ले लेना। मैं नहीं दिता, उन्हें दवाया जिहड़ा तेरे मुकद्दर जे तेनों बगैर पक्खी झोलिया भी लभ जाना तबाह। वो जिहड़ा तेरा नहीं है तू जो मर्जी कर मियां तेनों मिलना कोई नहीं। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। आप नमाज की पाबंदी करेंगे ना जी सारे? माशाल्लाह। कुरान पाक पढ़ेंगे ना जी? जिक्र करेंगे ना जी? पूरी कोशिश करेंगे ना अल्लाह को राजी करने। वमा अलैना इल्लल बलागुल